start the second unit of marketing management, and the first topic which we are picking from the second unit is the marketing information. ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिट में हमको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है. वी विल एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर, देयर स्ट्रेटजीज, वी विल टॉक अबाउट द टारगेट मार्केटिंग एंड सो ऑन. ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक हमने लिया है हमारी सेकंड यूनिट से, इट इज़ अबाउट द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मतलब मार्केटिंग से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ होती हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को हम आज समझेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, अगर इसकी मीनिंग की हम बात करें तो वेबस्टर जो है, वेबस्टर ने जो वर्ड है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड इंफॉर्मेशन को उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया था. इंफॉर्मेशन जानकारी का क्या मतलब होता है. तो इंफॉर्मेशन is a knowledge which is communicated by someone, or we are investigate after research, if we are getting something, so it is known as the information. है ना. जानकारी क्या होती है, अगर हम एक सिंपल वर्ड जानकारी इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है. सो इफ समवन एज कम्युनिकेट हिज नॉलेज, अगर कोई व्यक्ति है जो इसके पास प्राप्त नॉलेज को हम तक बता रहा है, या हमने किसी जानकारी को खुद इन्वेस्टिगेट किया है, उसके बारे में हम पता लगा रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ की हमने अगर खोज की है, या हम कह सकते हैं कि किसी के गाइडेंस से हमको कोई डाटा मिला है, कोई संबंधित कोई तथ्य हमको अगर मिले हैं, कुछ आंकड़े हमको मिले हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. तो वेबस्टर ने इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन करा. सो वेबस्टर define the terms information if someone is communicate his knowledge to the others. अगर कोई पर्सन है वो अपने नॉलेज को क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति तक कम्युनिकेट करता है, और ऑब्टेनिंग फ्रॉम एनीवेयर आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर द मेनी रिसर्च, इफ वी आर गेटिंग समथिंग, if we are occupy the data related to anything, so this all things come into the what in information. वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंफॉर्मेशन में उन सारी चीज़ों को देखा जाता है. तो ये क्या हो गया, जानकारी. ये किस चीज़ से रिलेटेड वर्ड हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड. तो ये सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन को, जानकारी को समझाते हैं. अब हम साइमल्टेनियसली दोनों शब्द एक साथ लेते हैं, क्या, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन. तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पर. मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स की द थिंग्स विच इज रिलेटेड फ्रॉम द मार्केट. इफ वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द प्लेस, अगर हम किसी चीज़ को किसी जगह से प्राप्त करते हैं तो वो उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ होंगी. जैसे अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर विजिट करते हैं, अगर आप जैसे भोपाल में अगर आप भोजपुर में मंदिर में अगर आप जाते हैं, या आप अजंता एलोरा की केव्स में गुफाओं में जाते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता चलती है. अब ये जो जानकारियाँ होती हैं ये वहाँ पर लिखी होती है, या कोई गाइड होता है हु इज़ कम्युनिकेटेड टू यू, हु इज़ गिविंग हिज नॉलेज टू यू, जो वहाँ पर उसने रहकर इतने समय तक देखा है, सुना है, वो उसको आप तक कहता है. तो आपको क्या लगता है कि अच्छा, अजंता एलोरा की गुफाओं के पीछे ये है, या इससे ये रोचक कहानियाँ जुड़ी हुई है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द इंफॉर्मेशन. ये क्या है, ये जानकारी है. अब इसको अगर हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के सेंस में अगर हम पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि जो चीज़ें मार्केट में चल रही होती है, बाजार में चल रही होती है, उनके बारे में पता लगाना, है ना, उनको स्टडी करके ढूंढना, उनको इन्वेस्टिगेट करना कि एक्चुअली व्हाट द कंज्यूमर्स, व्हाट द कस्टमर्स आर वांट्स, कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर की क्या नीड्स है, ये सब हमें कैसे पता चलता है, फ्रॉम द एनी स्पेशल प्लेस. किसी एक खास जगह से हमको जानकारियाँ मिलती है, वेयर द कंज्यूमर्स, वेयर द कस्टमर्स आर प्रेजेंट, एंड दे आर गिविंग, दे आर प्रोवाइडिंग देयर वांट्स एंड नीड्स, है ना. जो उनकी जानकारियाँ, उनकी जो आवश्यकता होती है, उनको अगर किसी तक कहता है तो वो सारी जानकारियाँ हमें मार्केट की तरफ से मिल जाती है. दैट मीन्स वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कस्टमर्स एंड द कंज्यूमर्स. उनकी आवश्यकता, उनकी डिज़ायर, उनकी वांट्स उन तक पहुँच जाती है. अब जो जॉबर है, जॉबर ने डेफिनेशन दी है इन 2007, ठीक है, 2007 में
जॉबर के अनुसार उस डेफिनेशन का क्या मतलब था? इफ वी आर ऑब्टेनिंग एनी काइंड ऑफ डाटा वी गैदर्ड, we stored, we analyzed and we determined it. So it is the kind of marketing related information which is helpful to the manager for his day to day routine life decisions related to the marketing purpose. ठीक है, जॉबर ने क्या कहा कि अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को गैदर करते हैं, मतलब एकत्रित करते हैं, उसको स्टोर किया जाता है, उसको उन आंकड़ों को संभाल के रखा जाता है, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। अब ये सब काम किसके लिए होता है? फॉर द हेल्पिंग पर्पस टू मैनेजर, मैनेजर की मदद के लिए। तो भाई मैनेजर का ये जो डाटा है मैनेजर के किस काम आएगा? तो उसको अपनी मार्केटिंग से रिलेटेड रूटीन लाइफ में, डे टू डे रूटीन लाइफ में जितने भी उनको डिसीजंस लेने होते हैं, जितने भी निर्णय उनको लेने होते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन की वहाँ पर क्या मिलती है, उससे क्या मिलती है? सहायता मिलती है, उस इंफॉर्मेशन से मदद मिलती है। सपोज अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि हमको एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाने का है। हमने सोचा है कि हम एक किसी नए उत्पाद को निर्मित करेंगे, उसको हम बाजार में लेकर आएंगे। आप मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं, मार्केट के बारे में पता लगाना चाहते हैं, मार्केट के बारे में पता लगाना चाहते हैं बोले तो आप कंज्यूमर को, उपभोक्ता, कस्टमर, ग्राहक की आवश्यकताओं को आप जानना चाहते हैं। अगर आपने उत्पाद बना के रख दिया, प्रोडक्ट बना के रख दिया जो आपके कस्टमर के किसी काम का ही नहीं है, तो डेफिनेटली कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, उस उत्पाद को वो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। अब आप उत्पाद बना क्यों रहे? ताकि उसकी बिक्री हो, है ना? ऐसा तो नहीं कि बस ऐसी मन हुआ इसलिए कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ कस्टमर यू आर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एनी न्यू प्रोडक्ट। किसी भी न्यू प्रोडक्ट की अगर आप लॉन्चिंग करते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं, तो उसके बारे में आप कस्टमर की नीड को पहले एनालिसिस करते हैं। अगर कस्टमर को उसकी आवश्यकता होती है तभी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, इस डेफिनेशन के माध्यम से समझो आप कि आपने देखा कि मार्केट में इस तरह की नीड है, इस तरह की कोई आवश्यकता है कस्टमर्स के बीच में, हमको इस तरीके का प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। तो अब ये हमको पता कैसे चला? इंफॉर्मेशन से। किससे पता चला? जानकारी से, कि मार्केट में जो लोग हमारे अवेलेबल होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं या रिटेलर्स होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, ठीक है, जिनके टच में कस्टमर डेली रहता है, ठीक है, सुबह से शाम तक उपभोक्ता जिन लोगों के टच में रहता है, वो ही ये इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं कि आप इस तरीके का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए या कस्टमर को इस तरह के कोई प्रोडक्ट की नीड है। तो रिटेलर्स ने, होलसेलर्स ने, एजेंट्स ने, इंटरमीडियरीज ने ये इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाई, मैनेजर तक पहुँची। मैनेजर अब उस प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करेगा, उसके लिए गाइडलाइंस तैयार होंगी, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी एंड एट लास्ट द प्रोडक्ट विल बी लॉन्च। जैसे स्मार्ट वॉच का हम एग्जांपल ले सकते हैं। अभी पिछले 1-1.5 साल से या अभी और 6 महीनों की मैं बात कर लूँ तो स्मार्ट वॉच का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस तरह की कोई नीड अराइज हुई होगी मार्केट में कि भाई स्मार्टफोन तो हम सभी कैरी करते हैं पॉकेट में या हमारे पर्स में रखा होता है, लेकिन अगर हमारी रिस्ट पे स्मार्ट वॉच है तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो हमको तुरंत हमारे स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएंगे। हमारी हार्ट बीट, हमारा पल्स रेट, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन गेट ऑन द स्मार्ट वॉच, जो कि टच स्क्रीन भी होती है। तो इस तरह की कोई नीड मार्केट में अराइज होगी। सबसे पहले किसी रिटेलर को, किसी शॉपकीपर को उसकी आवश्यकता कस्टमर के अनुसार महसूस हुई होगी, फिर कंपनी तक वो चीज़ें पहुंची, फिर अलग अलग कंपनीज ने स्मार्ट वॉच बनाना स्टार्ट किया। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो डाटा हमारे पास गैदर था, स्टोर था, एनालाइज था, देन फाइनली वी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। कस्टमर की नीड के अनुसार फिर उसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। So it is a definition which is given by the Zauber in 2007. Now we will discuss some components of marketing information system. अब यहाँ पर हम marketing information system के कुछ मेजर components को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम बोले तो कि जो आंतरिक रूप से रिपोर्ट्स मैनेजर इज गेटिंग, अगर मैनेजर को आंतरिक रूप से कुछ जानकारियाँ मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जस्ट मिनट। तो इंटरनली जो
सिस्टम होता है या आंतरिक रूप से जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं, इस इंटरनली सिस्टम का क्या मतलब है कि दोज एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, द डिफरेंट पीपल्स हु आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दिस पीपल्स आर ओनली गिविंग द इंफॉर्मेशन टू अस। यही वो लोग होते हैं जो हमको इंटरनली क्या करते हैं, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। वो किसी भी डाटा से रिलेटेड हो सकती है या वो आपके वर्किंग प्रोसीजर से रिलेटेड हो सकती है या कुछ न्यू चेंजेस से रिलेटेड हो सकती है, दैट वी हैव टू अडॉप्ट सम इनोवेशन, वी हैव टू ऐड ऑन सम न्यू फीचर्स इन आवर प्रोडक्ट। अगर इस तरह की कोई जानकारी है सो इट इज गेटिंग फ्रॉम द इंटरनली, ये इंफॉर्मेशन हमको इंटरनली ही रिसीव होती है। अब ये जो कंपोनेंट की हम इसमें बात कर रहे हैं, बिकॉज एवरी टाइम इफ यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, दैट मीन्स यू हैव टू अवेयर, आपको हमेशा अवेयर रहना है कि मार्केट में क्या कोई नया डिमांड आ रहा है, क्या कोई नई चीज़ आ रही है, व्हाट द कस्टमर्स आर चेंजिंग, है ना, व्हाट द फैशन इज चेंज, हाउ ट्रेंड इज चेंज। तो ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। सो इंटरनली इफ यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, that means the peoples are reporting to you, a system is providing the information to you regarding any changes, any technology, new fashions, trends and all। तो इनके बारे में जो एक सिस्टम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो मार्केटिंग से जुड़ी हुई हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेजर कंपोनेंट फर्स्ट क्या कहता है कि इंटरनली रिपोर्टिंग सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इट शुड बी वेल डेवलप्ड विच इज गिविंग द इंफॉर्मेशन टू अस ऑन टाइम, जो हमको नियत समय पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अगला होता है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। अब मार्केटिंग रिसर्च क्या, तो रिसर्च वर्ड बना है दो शब्दों से, पहला है रिसर्च कि विच द थिंग्स, द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी है, उनको और डीप में जाकर स्टडी करना, उसको हम कहते हैं रिसर्च। वापस से उसकी क्या करना, शोध करना, उसके ऊपर पुनः शोध, रिसर्च जिसको हमने नाम दिया। तो अब ये मार्केटिंग का जो रिसर्च सिस्टम है, व्हाट दे एक्चुअली डू, ये लोग क्या करते हैं, ये रिसर्चिंग होती है, ये शोध होते हैं, ये सर्चिंग होती है किसके ऊपर, कस्टमर की आवश्यकताओं को परखने के लिए, कस्टमर की आवश्यकताओं को जानने के लिए कि भाई अगर हमको किसी भी तरह की नई प्रोडक्ट बनाना है या कोई सर्विसेज हम देने वाले हैं, तो विच काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू एक्चुअली प्रोड्यूस विच कैन बी इजीली सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, जो आसानी से कस्टमर्स की, ग्राहकों की आवश्यकताओं को क्या कर सके, उनकी सेटिस्फेक्शन उनको प्रोवाइड कर सके। तो इस रिसर्च सिस्टम का भी क्या काम हो गया, रिसर्च सिस्टम का क्या काम है कि भाई ये सारी जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और फिर उन तरीके की चीज़ों को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि कंप्यूटर्स होते हैं बड़े बड़े, फिर वो एलईडी एलसीडी में कन्वर्ट हुए, फिर लैपटॉप्स हो गए, फिर टैबलेट्स हो गया, फिर स्मार्टफोन से बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च होते होते उनका क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, और विच कैन फुलफिल और विच कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर। अगला होता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। हाउ द इंटेलिजेंस सिस्टम इज वर्किंग, इंटेलिजेंस सिस्टम कैसे काम करता है, तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम इज गिविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मार्केट पर्पस, करंट मार्केट सिचुएशन, द सिनेरियो ऑफ मार्केट। तो ये जो इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, इंटेलिजेंस सिस्टम इज प्रोवाइडिंग द करंट नीड एंड वांट्स एंड डिजायर्स, डिमांड्स ऑफ द कस्टमर, कि दे आइडेंटिफाइंग द नीड्स। एक्चुअली इंटेलिजेंस सिस्टम जो यहाँ पर काम कर रहा है, दे आर गिविंग द एक्यूरेट डाटा ऑफ द कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर की मांग से संबंधित जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट डाटा होगा, जो बिल्कुल सटीक डाटा होगा, वो हमको इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ से क्या मिलेगा, की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। किसको, कंपनी को, मैनेजर को। कि अगर आपके पास, अब देखो क्या होता है कि कई बार डाटा में मैनिपुलेशन होता है, कई बार डाटा एक्यूरेट डाटा नहीं होता है, और उसको लेक एक्यूरेसी के कारण, कम सटीकता के कारण कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं जिनकी एक्चुअल में कस्टमर को डिमांड नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए जो इंटेलिजेंस सिस्टम होता है वो अपना परफॉर्मेंस देता है, वो अपना काम कुछ इस तरीके से करता है कि दे गैदर द डाटा, द पीपल्स, दोज हु आर
इन्वॉल्विंग एन इंटेलिजेंस सिस्टम, ये लोग क्या करते हैं कि एकत्रित करते हैं डाटा को साइमल्टेनियसली, दे आर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑल्सो, साथ ही साथ उसकी सटीकता पर भी लोग काम करते हैं कि भाई ये डाटा कितना एक्यूरेट है, कितना सही डाटा हमको मिला है। क्योंकि देखो अगर डाटा में, अगर आंकड़ों में, अगर जानकारियों में जरा सी भी हेरफेर हो गई या कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग गई, तो जो आगे की प्लानिंग है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, वो एक झटके में क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, खराब हो सकती है। क्योंकि डाटा के अनुसार ही तो व्यक्ति आगे काम करेगा, तो डाटा गलत तो आगे की सारी प्रोसीजर वहीं पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और लास्ट है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब ये सपोर्ट जो डिसीजन का सिस्टम है, हाउ इट इज वर्किंग, ये किस तरीके से काम करता है फॉर टेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, उनको उस सिस्टम को भी ज़रूरत होती है कि वो सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो। बिकॉज इफ वी आर टेकिंग एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट, सो इन फ्यूचर वी विल वर्क ऑन दोज इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है। और उन इन्फॉर्मेशन पर अगर हम काम करेंगे, दैट मीन्स वी आर टेकिंग ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, सो द इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो रिलायबल होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन ट्रस्ट ऑन इट एंड स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी प्राप्त जानकारी या एकत्रित जानकारी है आपके पास, उनको ध्यान में रखकर ही तो डिसीजन लिए जाएंगे। तो इट इज ऑल्सो भी clear, it should be clear that the data, that the information is to be correct, the accurate information if you are having, that means you can more capable for taking the good decisions। तो आप अच्छे निर्णय लेने के लिए ज़्यादा क्या होंगे, आप कैपेबल होंगे, आप ज़्यादा तरीके से सक्षम होंगे कि भाई हमने जो डिसीजन लिया है हमारा, बिकॉज वी आर हैविंग द गुड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वी आर हैविंग द रिलायबल एंड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सो इन फ्यूचर विच काइंड ऑफ डिसीजन वी विल टेक, इट विल बी डेफिनेटली बी करेक्ट। वो डिसीजंस हमारे क्या होंगे, बिल्कुल सही डिसीजंस होंगे इफ वी आर हैविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सारा खेल किसका है बेटा, इन्फॉर्मेशन का है। किसका है, इन्फॉर्मेशन का है, जानकारी का है। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ too much complex world nowadays, rapidly the demands and wants are changed, है ना, as per the things, as per the current scenario, the globalization, many things are, many factors are affecting it। तो इन सारी चीज़ों के कारण चीज़ें जो कस्टमर की मांग है, आवश्यकता है, वो सब क्या होती जा रही है, बहुत कंटिन्यूसली तेजी से रैपिडली वो चेंज होती जा रही है। और इस रैपिड चेंज को अडॉप्ट करना, कस्टमर की नीड को फुलफिल करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो गया, ठीक है। अगर हम नहीं पूरा करते हैं तो हम मार्केट से वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लंबे समय तक हम मार्केट में फिर नहीं टिक सकते। तो जितनी भी जानकारी, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो टॉपिक है हमारा, वो यही इंडिकेट कर रहा है, वो यही बता रहा है कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी आपको मिले वो बिल्कुल क्या हो, एक्यूरेट हो, बिल्कुल सटीक हो। अगर आप प्राप्त जानकारी जो आपके पास है, अगर वो एक्यूरेट होगी, अगर वो डाटा रिलायबल होगा, देन यू कैन वर्क डू वर्क ईजी। तब आप उसके बाद काम को बेहतर और आसान तरीके से कर सकते हो। और सोचो आप खुद ही कि अगर इन्फॉर्मेशन ही रॉन्ग होगी, पहला पास ही आपका गलत डल गया, दैट मीन्स कि आप फ्यूचर में कुछ भी काम, भले ही आपने बिल्कुल पूरे, उसको क्या कहना चाहिए कि पूरे समर्पण के साथ आपने कोई काम किया है, पूरा आपने, आपका जो भी मनी है, जो आपका पैसा है, वो उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा आपने डेडिकेशन के साथ काम किया है, तो वो सब कुछ खराब हो सकता है अगर आपकी जो जानकारी थी, अगर आपके पास जो उपलब्ध जानकारी थी, अगर वो गलत थी तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। whenever you are collect the data, whenever you are studying, when you are investing anything, या कोई भी नॉलेज अगर आपके पास है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू बी वी कैन से स्टिक ऑन इट, कि भाई आपको उस पर चिपके रहना है जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाए कि ये जानकारी सही है या नहीं है। तो मार्केटिंग के सेंस में भी जब भी हम बात करेंगे या जब भी हम काम करेंगे, तो वो यही होगा कि मार्केटिंग के अलावा भी अगर आप कोई नया खुद का कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव टू बी श्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज, ऑल द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है वो क्या है, सही है। सो सच टॉपिक इज कंप्लीटेड।